हाईवे की चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी प्रेम कहानी। हाईवे पर रात के सन्नाटे में एक अकेला ट्रक दौड़ता है। ट्रक के भीतर राजू का अनुभवी और मेहनती ट्रक ड्राइवर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ये उसका रोज का काम है, अनजान रास्तों पर अकेले सफर करना, सामान पहुंचाना और फिर किसी और सफर के लिए तैयार रहना। लेकिन इस बार की यात्रा आम नहीं होने वाली थी। ये हाईवे, जो अब तक सिर्फ उसका काम का हिस्सा था, आज उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात मोड़ घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। राजू ने रेडियो चालू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मन उचट गया। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक ट्रक के सामने एक हल्की छाया आई। राजू ने तुरंत ब्रेक लगाया और ध्यान से देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा थोड़ा स्पष्ट था। राजू चौंक गया और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। रात के इस पहर यहाँ कौन खड़ा हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। वह ट्रक से नीचे उतरा और लड़की के पास गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की की आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी। मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे वहां छोड़ सकते हैं? राजू को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसकी इंसानियत जाग उठी। उसने सोचा कि कोई परेशानी में है तो उसे मदद करनी चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, राजू ने कहा और दोनों ट्रक में बैठ गए। ट्रक फिर से हाईवे पर चलने लगा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। राजू ने महसूस किया कि जैसे ही वह लड़की ट्रक में आई, हवा अचानक ठंडी हो गई थी। राजू ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद लड़की ने एक ठंडी आवाज में कहा, आपको पता है, इस हाईवे पर बहुत से लोग मारे गए हैं, उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। राजू का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए बोला, ऐसी बातें मत कीजिए मैडम, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। लड़की ने एक अजीब मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ कुछ सच ऐसा है जिसे तुम भी नकार नहीं सकते। तभी अचानक ट्रक के चारों ओर धुंध छा गई और कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। लड़की ने कहा, यहाँ मुझे छोड़ दीजिए। राजू ने ट्रक रोका और लड़की नीचे उतर गई। जैसे ही वह हवेली की ओर बढ़ी, राजू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ट्रक का दरवाजा बंद किया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। राजू परेशान होकर वहां से जाने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वापस उस हवेली की ओर देखने पर मजबूर किया। उसने ट्रक रोक दिया और उतरकर हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ रहस्यमयी आकर्षण था। राजू ने अंदर कदम रखा और अचानक उसके सामने वही लड़की प्रकट हुई। लड़की ने इस बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसे तुमने इस हाईवे पर देखा। मेरी कहानी सुनना चाहोगे? राजू भय और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने डरते हुए सिर हिला दिया। लड़की ने बताया कि उसका नाम चंद्रमुखी था और वह इस हाईवे के पास के गांव की रहने वाली थी। कई साल पहले वह एक युवक से प्यार करती थी, लेकिन उस युवक ने उसे धोखा दिया। अपने प्रेमी के विश्वासघात के बाद उसने इसी हाईवे पर अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह भटक रही है, अपने खोए हुए प्रेम को ढूंढते हुए। चंद्रमुखी की कहानी सुनने के बाद राजू को उसकी पीड़ा महसूस हुई। वह अब उस चुड़ैल से डरने के बजाय उसके प्रति एक अजीब से आकर्षण को महसूस करने लगा। चंद्रमुखी ने राजू से कहा, मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरा अधूरा प्रेम पूरा करना होगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? राजू को समझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। वह एक साधारण इंसान था और यह सब उसकी समझ से परे था। लेकिन चंद्रमुखी की पीड़ा और उसका प्यार इतना सच्चा था कि वह खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। राजू और चंद्रमुखी के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। राजू ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद को एक उलझन में फंसा पाता। वह जानता था कि यह रिश्ता सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह उससे दूर नहीं जा पा रहा था। एक दिन जब राजू और चंद्रमुखी दोनों हवेली में थे, तो ब्रेज़िंगटन के अचानक हवेली में एक अजीब सी शक्ति जाग उठी। ये वही शक्ति थी जिसने चंद्रमुखी को इस दुनिया में बांधे रखा था। वह शक्ति बहुत ही भयानक और क्रूर थी। राजू को अब समझ में आया कि अगर वह इस शक्ति को हराए बिना चंद्रमुखी को मुक्ति नहीं दिला सकता। दोनों ने मिलकर उस शक्ति से लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष के दौरान राजू को पता चला कि चंद्रमुखी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा। यह सुनकर राजू के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह अपने जीवन का बलिदान देगा? राजू ने बिना सोचे समझे चंद्रमुखी के लिए अपनी आत्मा का बलिदान करने का फैसला किया। जैसे ही उसने ये बलिदान किया, चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्ति मिल गई।
उसकी अधूरी प्रेम कहानी भी पूरी हो गई और वह शांतिपूर्वक स्वर्ग की ओर चली गई। लेकिन कहानी का चमत्कारी अंत तब हुआ जब राजू ने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी अब चंद्रमुखी के साथ बन चुकी थी। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके थे, जहां न तो कोई दर्द था और न ही कोई पीड़ा, बस प्रेम और शांति।